children, today we are going to start with chapter number 12, that is the United Nations. So in this chapter, I will tell you about the UN, its different organ, right? इसके objective बताएंगे. Like Swama first, what you will do after completion of the chapter, you will do this. Find out the encircle the names of the those country which are not the permanent member, जो permanent member नहीं है. इसके Security Council के. Now, first is United Nations. It's an international organization. It was founded on 24 October 1945. Right? Almost all the countries of the world are the members. जितनी भी countries है ज़्यादातर सारी ही क्या है आपकी part है, member है, and they work together to help and support each other, maintain world peace, prevent conflicts, and the members are also called member states. So the headquarter कहाँ located है? New York, USA. मेन गोल, इफ वी टॉक अबाउट मेन गोल, सो इसका मेन गोल क्या है कि हार्मनी मेंटेन करना और पीस मेंटेन करना ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हाई वाज यूएन यूनाइटेड नेशन फॉर्म? सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रॉट एन इमेंस सफरिंग एंड लॉस अक्रॉस द वर्ल्ड. इन रिस्पॉन्स फॉर द नीड ऑफ पीस एंड रिजोल्यूशन, लीडर्स फ्रॉम 50 countries gathered together in San Francisco, USA after the war's conclusion. So what happened? The meeting led to the establishment of United Nations and dedicated towards what? Improvement the world. So let's study about the next topic, aims and objective of the United Nations. So first is promote peace, मतलब peacemaker. ठीक है, ये एक्ट करता है एज अ peacemaker. नेक्स्ट इज promote friendly relation, कि जो दूसरी कंट्री से सबके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन हो. प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करा जाए विद रिस्पेक्ट. प्रमोट बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, मतलब कि आपको ये श्योर करना है कि जो ह्यूमन बीइंग है दे गेट एक्सेस, उनको प्रॉपर फूड एक्सेस हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो और मेडिकल केयर. प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको. सो लेट्स स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूएन. बेसिकली वी हैव 4 पिलर. दैट फर्स्ट इज वर्ल्ड पीस, पीस बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट और इंटरनेशनल लॉ. वर्ल्ड पीस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके क्या पीस को मेंटेन करने के लिए, राइट? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स पीसफुल. पीस बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? एरिया जहाँ पे वॉर्स हो रहे हैं वहाँ पे आप पीस रखो. ठीक है, वॉर्स को रिप्लेस करके शांतिपूर्वक वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, फूड की, शेल्टर की, मेडिसिन की, वाटर की. नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट. एवरीबडी इज गिवन द बेसिक राइट ऑफ फ्रीडम, एजुकेशन, हेल्थ. मेक श्योर कि सबकी जो राइट्स है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे. इंटरनेशनल लॉ जो कॉमन है ऑल कंट्री के, जिससे आप क्या कर सकते हो, कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उसको आप सॉल्व कर सकते, राइट? नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेन ऑर्गन. लेट्स स्टडी अबाउट द मेन ऑर्गन. सो वी हैव 6 मेन ऑर्गन. फर्स्ट इज जर्नलिज्म, लार्जेस्ट ऑर्गन है और मेन ऑर्गन. 193 कंट्रीज के मेंबर्स हैं. ये एक साल में एक बार मीट करते हैं, वंस इन एवरी ईयर. ये होल्ड डिबेट्स एंड गिव एडवाइस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस. का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी काउंसिल. सो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. यहाँ पे 15 मेंबर्स है जिसमें से 5 परमानेंट हैं. परमानेंट कौन से है? एक आपका यूएसए हो गया, एक यूके हो गया, रशिया, फ्रांस एंड चाइना. दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन. सो 10 आर चूजन फ्रॉम रिमेनिंग. वीटो पावर लाइज विद द जो आपकी वीटो पावर होती है ना, वो सिर्फ किसके हाथ में होती है? परमानेंट मेंबर्स के हाथ में होती है, राइट? देन वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो या कोई सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो फॉर पॉवर्टी, इलिटरेसी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. इसका एल क्या है कि आप क्या प्रोवाइड करोगे? गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द पीपल. उनको अच्छा हेल्थ, एजुकेशन और जॉब दोगे. वी हैव 54 मेंबर्स इन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ऑल मेंबर्स मीट वंस इन अ ईयर. उसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज आईसीजे. इट इज कॉल्ड वर्ल्ड कोर्ट. मेन फंक्शन क्या है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो बिटवीन द 193 स्टेट. आईसीजे किसका कितना कंपोज होता है? 15 जजेस इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स बाय द टर्म ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. इसका हेडक्वार्टर है ही नीदरलैंड. Now secretary, all day-to-day work of the United Nations is carried out by the secretary. It keeps all the records of the activities जो भी आप carry out कर रहे हो by the United Nations, और जो आपकी
सेक्रेटरी जनरल है वो क्या है, हेड है सेक्रेटरीट का, राइट। इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये मेन फंक्शन करता है, ये वीकर कंट्रीज को हेल्प करता है, वेर इजियर अर्लियर रूल बाय पावरफुल कंट्रीज। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसमें हेल्प करा है इन कंट्रीज को टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, कि आप अपनी गवर्नमेंट अपने आप फॉर्म करो। नाउ specialized agencies of the United Nations. UN special agencies are autonomous international organization जो वर्क कर रहा है यूनाइटेड नेशन के साथ। टोटल 17 एजेंसीज आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इट वाज फॉर्म्ड इन 1948। किस पे फोकस करता है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ और आपके फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीज। इट ट्राइज टू इम्प्रूव द जनरल हेल्थ ऑफ द पीपल बाय एजुकेटिंग देम ऑन पर्सनल हाइजीन, sanitation and good food habits. Whenever there is an outbreak of epidemic, various health clinics were put up in India by the WHO. It has activity campaign to eradicate polio, malaria, tuberculosis. If we talk about the headquarters, जिसका headquarter है वो जेनेवा में है, right? Then we have UNESCO. It's for United Nation Educational, ठीक है, Scientific and Cultural Organization. ये आपका 1945 में फॉर्म हुआ था। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द डिफरेंट कंट्री। ये क्या प्रोवाइड करता है, फंड्स टू मेंटेन ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट्स इन वेरियस कंट्री। हेडक्वार्टर का है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस, फेयर लेबर प्रैक्टिस, राइट, एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट वी है वर्ल्ड बैंक। दो, ये कब फॉर्म हुआ था, 1944 में। ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इससे आप एक तो पॉवर्टी रिड्यूस कर सकते हो, दूसरा क्या है, सपोर्ट कर सकते हो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। देन है यूनिसेफ, जो एक चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करता है। ये 1946 में फॉर्म हुआ था। मेन फंक्शन क्या है, एजुकेशन, हर एक बच्चे, टू ईच एंड एवरी चाइल्ड देयर मस्ट बी एजुकेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, सेफ्टी, हेल्थी फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, USA। देन इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ओल्डेस्ट परमानेंट एजेंसी है। इसका एम क्या है, रिमूविंग हंगर बाय इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, रोम, इटली। नाउ द यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया। सो लेट्स स्टडी अबाउट द UN एंड द इंडिया। इट इज एन एक्टिव एंड इम्पोर्टेंट मेंबर। ये एक्टिव है और इम्पोर्टेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन का। It plays a major role in spreading world peace. It helps by sending the soldiers on peacekeeping mission in various countries. Both work hand in hand to improve health, education, employment, climate change, equality, and living conditions. So, when required, India also send medical and financial help to this country. अगर जरूरत पड़ती है तो इंडिया भी सेल करती है, right? This is all in this chapter of UN. Hope you understood each and every topic. Now we will meet in the next class. Thank you.